क्रोध, मान, माया, लोभ ये कषाय कहलाते हैं, क्योंकि ये जीव को कसते हैं, दुखी करते हैं। मोक्ष मार्ग जीव को उन कषायों से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में आत्मकल्याण की प्रमुखता होती है। आत्मकल्याण सम्यक चारित्र से होने वाली कषायों की मंदता से आरंभ होता है। यदि सम्यक चारित्र न हो तब भी वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी अरिहंत भगवान की भक्ति कषायों की मंदता में कारण होती है। वीतरागी भगवंतों की भक्ति ही कषाय मंद कराती है। भक्ति के लिए भक्तजन स्तुति या स्तोत्र का आधार लेते हैं। जैन दर्शन में भक्ति से ओतप्रोत संस्कृत स्तोत्र की भरमार है। उनमें से एक है एकी भाव स्तोत्र। एकी भाव स्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री वादिराज मुनि हैं। आपकी गणना श्रेष्ठतम आचार्यों में की जाती है। आप महान तार्किक विद्वान और कवि थे। आपकी पार्श्वनाथ चरित्र, यशोधर चरित्र, एकी भाव स्तोत्र, न्याय विनिश्चय विवरण और प्रमाण निर्णय, ये 5 कृतियां सुप्रसिद्ध है। आपका समय विक्रम की 11वीं शताब्दी माना जाता है। आपका तत्कालीन चालुक्य वंशी राजा जयसिंह की सभा में बड़ा ही सम्मान था। वादिराज यह नाम नहीं वरन पदवी है। तत्कालीन प्रख्यात वादियों में आपकी गणना होने से आप वादिराज के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब निस्पृही संत आचार्य श्री वादिराज जी ध्यान में लवलीन थे तो कुछ द्वेषी व्यक्तियों ने उन्हें कुष्ठग्रस्त देखकर राजा की सभा में जैन मुनियों का उपहास किया, जिसे जैन धर्म प्रेमी राजश्रेष्ठीगण सहन न कर सके और भावावेश में कह उठे कि हमारे मुनिराज की काया तो स्वर्ण जैसी सुंदर होती है। राजा ने अगले ही दिन मुनिराज के दर्शन करने का विचार रखा। तो जैन धर्मानुरागी सेठ ने वादिराज मुनिराज के पास सारा विवरण स्पष्ट कहकर जिन धर्म रक्षा की प्रार्थना की। तो माना जाता है कि मुनिराज ने धर्म रक्षा और धर्म प्रभावना हेतु एक ही भाव स्तोत्र की रचना की, जिससे उनका शरीर वास्तव में स्वर्ण के समान हो गया। राजा ने मुनिराज के दर्शन करके और उनके रूप को देखकर उन सभी द्वेषी जनों को दंड सुनाया, परंतु उत्तम क्षमाधारक श्री वादिराज मुनिराज ने राजा को सब बात समझाकर तथा सबका भ्रम दूर कर सबको क्षमा दान प्रदान करा दिया। इस स्तोत्र का श्रद्धा एवं पूर्ण मनोयोग पूर्वक पाठ करने से समस्त व्याधियां दूर हो जाती हैं, मन शांत होता है। इसलिए एक ही भाव स्तोत्र का जैन दर्शन में विशेष महत्व है।